सिवान की गुटनी स्थित पड़री पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अशोक दुबे ने अपने विवाद बयान से एक बार फिर से विरोधी ताकतों को करारा जवाब दिया है। अशोक दुबे ने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने 5 साल तक जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है, लेकिन मैं विकास पुरुष मोहम्मद शहाबुद्दीन के सपनों को साकार करते हुए मुखिया बनकर पंचायत में विकास करने का काम करूंगा। साथ ही कहा कि 5 साल से सड़कों की स्थिति बदतर है, नालियां यहाँ नहीं बनी है, कई काम धरातल पर नहीं दिख रहे हैं, नल जल का हालत भी जस का तस है, लेकिन आचार संहिता में कुछ काम दिखाकर जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है और परिवर्तन यहाँ पर तय है। देखिए खास खबर। अशोक जी, पौड़ी पंचायत विशेष रूप से चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो गई है। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है फिलहाल? सबसे पहले आप सिटी न्यूज़ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से प्रणाम। आप लोग हमारे पंचायत में आए, इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। चुनाव प्रचार जोरों पे है, लगे हैं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। और बाकी मीडिया वाले हैं, आप लोग सर्वे कर रहे हैं, आपके अनुसार क्या है हम तो नहीं जानते। हम अपने तरफ से मेहनत लगे हैं और कर रहे हैं, प्रयास। जनता पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि जो यथा स्थिति है यहाँ की, जिस तरह से खराब सड़कें हैं, आपके यहाँ आने के लिए 4 व्हीलर से रास्ता तक ठीक से नहीं है, जो हम लोग देख रहे हैं। नालियों की व्यवस्था नहीं है, नल जल का जो दुर्गति है वो सबके सामने है। जनता भली भांति जानती है, किसी से छुपा नहीं है, तो परिवर्तन तो करना चाहती है। आपको लगता है कि हाँ वाकई विकल्प के रूप में लोगों के सामने आप बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए हम विकल्प के तौर पे ही आए हैं और युवा वर्ग और जनता हमको विकल्प के लिए ही आई है, क्योंकि हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा है, विकास के व्यवस्था में बहुत पिछड़ा हुआ है और विकास के मामले में तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग घूम रहे हैं हर जगह, हर गली जा रहे हैं। अभी बरसात का समय है, अभी बहुत रास्ता खराब था हर जगह। हमारे यहाँ, हमारे गांव के बगल में एक पड़री गांव है, हम इसके पहले भी मीडिया बंधु आए थे, उनसे हम अपनी बात रखे थे। खैर करके कहना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सामाजिक काम है तो कहना पड़ रहा है। क्योंकि पर्सनल कुछ अगर किसी का मदद करते तो नहीं कहते। हम लोग ईंट अपने स्तर से गिरवा के और 2 गांव का रास्ता को ज्वाइंट की है। पड़री है, चाहे अभी आप आए होंगे, ये मलचौर गांव पड़ता है, उसमें आप आइएगा तो सड़कें काफ़ी ख़राब थी तो उसको हम लोग ईंट गिरवा के और लेवल किए, राबिस गिरवाए। तो जनता ने जिसको कार्यभार दिया, जिसको मुखिया बनाया, जिसकी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों को निगरानी करना, देखना या फिर उसको ठीक ढंग से निर्माण कराना, उसका वो अपना कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। आप लोग जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए भी, चलिए मुखिया प्रत्याशी हैं, एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी होने के नाते आप लोग इसके लिए प्रयास करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जनता इस बात को समझ रही है। देखिए ये पिछले अगर जो भी हैं इस पद पे, इस पावर पे अगर उपयोग नहीं किए हों, नहीं किए हैं अभी काम का, तभी तो विकल्प में लोग ला रहे हैं। अगर वो अच्छे काम करते तो विकल्प का कोई मतलब ही नहीं होता। और अच्छा नहीं हुआ है विकल्प, इसीलिए हम लोग हैं। अब रहा सवाल सामाजिक कार्य, तो हम लोग युवा वर्ग हैं और काम करने की ललक है, लालसा है कि लोगों के बीच रहें, काम करें। सामाजिक कार्य में रुचि रही है पहले से ही, इच्छा है कि लोगों के बीच रह के काम हो तो और बेहतर होगा। अब तो पद पावर आएगा तो उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। फिलहाल तो जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर का प्रयास कर रहे हैं। नल जल की 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर बात कर ली जाए। विशेष रूप से काम में अगर गड़बड़ी हुई है, क्वालिटी में गड़बड़ी हुई है, या फिर पाइप जो है इधर उधर फेंका हुआ है, सवाल पूछने पे मुखिया जी वार्ड सदस्य पे टरकाते हैं। वार्ड सदस्य कहिए तो वो बोलते हैं कि मुखिया जी जानते हैं। आपको लगता है कि एक दूसरे के ऊपर ये जो बातों को फेंक दिया जाता है, इसमें जनता पीस रही है और स्वच्छ जल का सपना आज भी अधूरा है? जी बिल्कुल, बात सही कह रहे हैं। एक आपको बात बता दें, मुखिया मतलब मालिक, और जब घर का मालिक अगर लापरवाह हो तो स्वाभाविक है कि अपनी दारोमदार किसी और पे फेंका ही जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मुखिया की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी भूमिका है। अब घर के सदस्य हैं, मालिक हैं, अगर कोई घर में गड़बड़ी आती है तो फिर हम किसी अदर पे फेंके तो ये तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी लापरवाही है। क्वालिटी में आइए तो छेड़छाड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी तो 7 निश्चय का, अभी 7 निश्चय में लगभग परसेंटेज लोग हमको लग रहा है कि समझ रहे हैं कि नल जल नल जल नल जल। 7 निश्चय में तो बहुत सारा है, जन जीवन हरियाली है, चाहे महिला
के विषय में बात किया जाए, चाहे स्वास्थ्य के विषय में बात किया जाए, ये सब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ एक निश्चय है कि इस निश्चय पे काम करना है। अगर धरातल पे लाया जाए तो हमारे हिसाब से जहाँ उतार दिया जाए इस सात निश्चय को, तो पंचायत में दोबारा, अगर हमको नहीं लग रहा है कि जो अगर 7 निश्चय उतार देता है अपने पंचायत में, वो मुखिया जिंदगी में कोई किसी मुखिया नहीं हरा पाएगा उसको, अगर धरातल पे ला देता है उसको। तो देखिए, प्रयास है और इच्छा है आपसे मीडिया के माध्यम से और सभी अपने लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर बीच में मौका मिला और आ गए तो पूरी व्यवस्था को धरातल पे लाएंगे मजबूती से। तो विशेष रूप से मुखिया जी के बारे में लोग कहता है कि हाँ, हमने तो काफी श्रद्धा से उनको जिताया, लेकिन ढूंढने जाइए तो मिलते नहीं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश आते हैं। देखिए क्या, देखिए ये तो मुखिया जी की बात है, ठीक है। अभी इलेक्शन में किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। मुखिया इसके पहले थे, अब वो सामान्य आदमी हो गए। खैर, पब्लिक है, सब जानती है। अगर वाकई यहाँ की जनता भरोसा करके आपको चुनाव जिता देती है, प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकताएं तो एकदम सटीक है कि अगर जनता विशेष अगर लाती है हमको, तो जितनी सरकारी सुविधाएं हैं हम जनता के बीच धरातल पे लाके दिखाएंगे। हम जो लोग इससे वंचित हैं, अपने लोग, हर वार्ड, हर गली, हर जगह जो परेशानियां हैं, जितनी सरकारी व्यवस्था है, हम भरपूर सहयोग करेंगे अपनों के बीच पहुँचे। अगर सही सलामत पहुंचा देते हैं तो फिर आगे तो आप लोग रहेंगे, देखिएगा। खास तौर पे लड़ाई किसी से मानते हैं आप, इसलिए कि मैदान में वो ललन राय, पृथ्वीनाथ और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं, लड़ाई किसी से लगता है कि सीधा आपकी लड़ाई उनसे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी सीट निकल रही है। लोग आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं? लोग हमसे लड़ रहे हैं, हम सीट निकाल रहे हैं। बहुमत अच्छा है। खुद का प्लान नहीं है कि चुनाव लड़के देखा जाए क्या हो रहा है। ये लोगों का विकल्प है, हम युवा के विकल्प हैं, युवा सोच है, और जितने युवा लाए हैं, लोग लाए हैं, उनके विकल्प हैं और हम निकल रहे हैं। लगता है कि जल्दी ही जीत का जश्न भी होगा और पंचायत में विकास भी। बिल्कुल मित्र, ऐसा ही होगा। और आपके मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी जीत का आगाज होगा और पंचायत का रूपरेखा और नक्शा बिल्कुल बदल देंगे। काफ़ी बड़ा आपका पंचायत है, कई वार्ड और गांव को मिला के ये पंचायत है। घूमते घूमते तो हालत ख़राब हो जाता है, सड़कें इतनी ख़राब है, ख़ास तौर पे कितना जिक्र किया जाए समझ में नहीं आता। समय भी कम है, बहुत जल्द आपके यहाँ चुनाव है। गुठनी, मैरवा और नौतन का एक ही साथ चुनाव होना है, तीनों ब्लॉक का। ऐसे में अपने पंचायत के तमाम जनता जनार्दन से, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए, अभी सभी अपने जनता जनार्दन और मतदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि सही चुने। और अभी तो कुछ भी, कितना भी जल्दी है तो अभी समय है, लोगों को सोचने के लिए अभी समय है। विकल्प के तौर पे हमको लाए हैं, सही चुने। स्वभाव, जैसे इलेक्शन की बात आता है, इसके पहले भी आपको बताते हैं, तो जैसे प्रत्याशी सामने खड़ा होता है तो लोग चरित्र स्वभाव दोनों पे एक्सरे कर देते हैं, इनकी क्या स्वभाव है, क्या चरित्र है, क्या व्यवस्था है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि इसको देखें और लाएं, एक बार बदलाव करें, विकास होगा। विकास करेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर मॉडल पंचायत बनाएंगे, सरकारी सुविधाएं अपने धरातल पे लाएंगे, जितने लोग वंचित हैं उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। अभी हम लोग घूम रहे हैं, परसेंटेज लोग हमारे हिसाब से तो हो रहा है कि वृद्धा पेंशन वाले कोई व्यक्ति नहीं बचे हैं। इसके पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी ये आग्रह कर रहे हैं कि बाबू किसी तरह मेरा वृद्धा पेंशन हो जाए। अभी बताइए, ये न मुखिया जी की व्यवस्था है, न किसी व्यक्ति विशेष की व्यवस्था है, ये तो सरकारी व्यवस्था है, ये लाभ पहुंच ही जाना चाहिए। अब क्यों नहीं पहुंचा है, ये बड़ी बात है। हम तो अपने माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कहा जाए। ठीक, परिचय बता दीजिए। अशोक दुबे, मुखिया प्रत्याशी, पंडी पंचायत। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ